हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। कुछ कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, कहता है क्या क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ रहा है। 4 कंपाउंड दिया गया है, इसमें 1 बाय 1 करके सभी में हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है सो हम लेंगे क्या, ब्यूटेन 2 इन। क्या होगा, ब्यूट 2 इन। यह जो ब्यूट 2 इन जो है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यदि बात करें तो हम लोग को सिंपल समझना है। ऐसे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैं डिटेल बताया हूँ, लेकिन जो है सो यहाँ पर जो है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे कि यदि यहाँ से यह जो कार्बन है, इस कार्बन पर ए बी 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब यह जो है सो क्या करेगा, जीआई शो करेगा। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो कार्बन जो है, यह कार्बन sp2 कार्बन और ये भी कार्बन sp2 कार्बन। तो 2 sp2 कार्बन एडजेसेंट sp2 कार्बन पर यदि 2 ग्रुप डिफरेंट है तो वह ज्योमेट्रिकल शो करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर यदि ले लें सी और यहाँ पर सी, तो यह जो है सो जीआई नहीं शो करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर यदि 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यदि यहाँ पर ए और बी ले लें तो यह जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग समझेंगे इसको। अब जरा देखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन में जो है, देखिए सबसे पहले रूट वर्ड को पकड़िए और क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, रूट वर्ड दिया हुआ है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड भी है। और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, और 2 है, इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पर, और 2 इन है, इसका मतलब है कि 2 जो है सो डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं CH, यहाँ से देखिए ये 4 कार्बन का हमने कंपाउंड बना दिया। अब कार्बन नंबर 2, देखिए कार्बन नंबर 2 1 2, यहाँ पर जो है सो डबल बॉन्ड कर दीजिए। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड करेंगे 2 ब्यूटीन, यहाँ पर जो है सो देखिए 2 ब्यूटीन। अब यदि हम ये कह सकते हैं 2 इन का मतलब 2 डबल बॉन्ड नहीं, एक ही डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर इधर से 1 2 3 4 है ना। अब देखिए, अब यदि यहाँ पर 2 डाइन होता, मतलब क्या लिखते हैं, या ऐसा लिखते हैं ब्यूटा डाइन, तब इसका मतलब क्या होता कि 2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो दो डबल बॉन्ड जो है, या फिर हम इसको लिख सकते थे, यदि यहाँ डबल बॉन्ड होता और फिर जो है यहाँ यदि डबल बॉन्ड होता, यहाँ सिंगल तब यहाँ डबल, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता। जैसे सी, यहाँ से लिखते सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, तब ये 1 2 3 4, यानी हम लिख सकते थे क्या, ब्यूटा 1 3 डाई इन, ये होता 3 1 3 डाई इन। तब यह जो है कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर 2 जो है सो डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ब्यूट 2 इन, इसका मतलब एक ही डबल बॉन्ड है। तो वो कहाँ है, वह जो है सो कार्बन नंबर 2 पर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इसके तरफ हाइड्रोजन को पुट कर दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, और यहाँ पर CH3। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। देखिए क्या करना है, अब बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल शो के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पर जो है सो क्या होगा, देखिए तो यह जो है सो कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके लिए भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
है ना। अब ये दोनों कार्बन को, अब इसी कार्बन को उठा के यहाँ रख देना है, C डबल बॉन्ड C। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, और इधर CH3 है, आप यहाँ से CH3 लगा दीजिए। फिर इसी कार्बन पर sp2 कार्बन पर आइए, एक हाइड्रोजन है तो इसको यहाँ लगा दीजिए, और एक ये कार्बन है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। अब देखिए कि ये दोनों जो है सिमिलर ग्रुप, चाहे तो आप ये दोनों को ले लें, चाहे फिर आप ये दोनों को ले लीजिए, दोनों एक ही है। तो यदि दोनों सिमिलर ग्रुप यदि एक ही साइड में sp2 और sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है, तो वह जो है क्या कहलाएगा, सीस, यानी कि यह जो है GI देगा। ठीक है ना। अब इसी को पलट दीजिए, अब H को यहाँ ले आइए, एक किसी एक ही को, इस कार्बन को ले लें चाहे इस कार्बन, तो इस कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों को जैसे इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब कि मिथाइल के जगह पर हाइड्रोजन को रख दीजिए और हाइड्रोजन के जगह पर मिथाइल को रख दीजिए, मतलब यहाँ से ऐसा कर दीजिए। देखिए यह जैसे H एक को फिक्स रखिए, यह CH3, अब यहाँ पर चेंज कर दीजिए इंटरचेंज, तो यहाँ पर जो है CH3 और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा H। अब देखिए यह जो है सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में, तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे, यानी ये भी जो है GI शो किया। ठीक है ना। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है आपको GI देगा। अब सेकंड की यदि बात करें तो हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड में 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, है ना। अब देखिए इसको भी आप इसी तरह से बनाएंगे, मतलब यहाँ से ये जो है क्या होगा, बी लेके चलते हैं। बी में क्या कहता है, 3 मिथाइल और ब्यूट 2 इनोइक एसिड। नाम को पहले पकड़िए, क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिया। अब उसके बाद देखिए रूट वर्ड था 4 कार्बन, मैंने लिख दिया। अब जैसे देखिए 2 इनोइक, इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, और ओई का मतलब क्या होगा बेटा, तो ओई का मतलब COOH ग्रुप होगा, और 2 लोकेंट्स है, इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन नंबर 2 पर एक जो है सो क्या है, डबल बॉन्ड है और इनोइक एसिड भी है, और साथ ही साथ यह जो है सो मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन किस पर, कार्बन नंबर 3 पर। तो सबसे पहले ओइक एसिड को हमको पकड़ना है, चैन हमको 4 कार्बन से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना है। तो देखिए 1 2, अब यदि इस कार्बन को यहाँ से उठाइए, और उठाने के बाद यहाँ से ऐसा लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक H रहेगा। अब इसका नंबरिंग कीजिए, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखिए ये कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से लगा दीजिए, और ये इसके साथ भी तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए CH3, देखिए 1 2 3 4 ऐसा हो गया, या आप इसको भी ले सकते थे, इसको ले लीजिए, तो ये 4 हो गया। तो कार्बन नंबर ये 3, देखिए तो 1 2 ये 3, कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, इसका मतलब है कि आपको देख सकते हैं, देखिए तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर आया, तो देखिए 1 2 3 है ना। अब इसके जगह पर इनोइक है, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लग गया डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब जरा देखिए तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। इसका मतलब है ये दोनों डिफरेंट तो है, लेकिन ये सिमिलर है, इसका मतलब है कि यह जो है सो GI नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कि यह जो है सो दोनों ग्रुप
जो है सो sp, ये कार्बन हो गया sp2 और ये भी कार्बन sp2। तो इस sp2 कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब Gi शो नहीं करेगा, तो बी में Gi शो नहीं करेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें सी का, तो सी ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। सी में कहता क्या है, देखिए तो 3 मिथाइल और यहां से लिखेंगे पेंट 2 इनोइक एसिड। क्वेश्चन सिंपल है, केवल मैं क्वेश्चन पकड़ने का तरीका मैं सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन जो है सो सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेंट, फिर रूट वर्ड को पकड़िए, 5 कार्बन बना दीजिए। कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और फिर देखिए कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और फिर ओइक एसिड मतलब COOH, और ये लोकेट कहता है। और साथ ही साथ देखिए ये कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कार्बन को थोड़ा सा, 5 कार्बन तो बना दिए, इस कार्बन को थोड़ा सा ऐसे करके लिखिए, मतलब यहां से C लिख दीजिए, और इसी पर जो है OOH बना दीजिए। क्लियर है, यहां से एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इसे नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, तो 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लग गया। उसके बाद ओइक भी हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया कार्बन नंबर 2 पर। अब 3 पर देखिए, 3 पर कह रहा है क्या, मिथाइल ग्रुप, तो आप ऐसे कर दीजिए, 3 पर मिथाइल ग्रुप कह रहा है, इसका मतलब देखिए यदि हम यहाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप और है, 6 कार्बन। तो अब जो है सो कार्बन नंबर 3 पर तो एक जो है सो यहाँ से मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से इसको लिख दीजिए ऐसे C और C। तो देखिए यहाँ CH3, यहाँ CH2, हाइड्रोजन को मेंटेन कर दीजिए बस। अब देखिए 1 2 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन हो गया। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है, क्या ये Gi शो करेगा, तो जरा सोचिए, तो यह जो है सो sp2 कार्बन और ये भी sp2 कार्बन, ठीक है ना। लेकिन अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर सिस ट्रांस, चूंकि देखिए इस sp2 कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन ये दोनों जो है कम से कम इसमें ऐसा होना चाहिए था कि ये दोनों sp2 कार्बन पर जो है सो 2 ग्रुप सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। सिमिलर का मतलब क्या कि यदि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इधर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए था। यहाँ पर मिथाइल, ये COH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी एक COH ग्रुप होना चाहिए था। तो इस तरह का जो है सो ये चारों जो है सो डिफरेंट ग्रुप है, तो चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको चलना कहाँ होगा, तो यह जो है सो हम लोग इजेड सिस्टम में चलेंगे, मतलब सिस और ट्रांस और एक इजेड सिस्टम। देखिए थोड़ा सा समझना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिस ट्रांस तो लेते ही लेते हैं, और साथ ही साथ जब वैसे कंपाउंड जिसमें आपको sp2, 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर यदि चारों ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट हो तो उसके लिए इजेड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और यदि 2 sp2 कार्बन पर 2 ग्रुप सिमिलर हो, तब वैसे सिचुएशन में हम लोग सिस और ट्रांस जो है सो मतलब कि सिस और ट्रांस जो है सो आइसोमेरिज्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर यदि H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, तो देखिए कि यह जो है सो sp2 कार्बन और ये भी sp2 कार्बन। अब देखिए यहाँ पर जो है सो देखिए तो कि यह हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब यह जो है सो दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है। हाँ, एक sp2 कार्बन पर दोनों ग्रुप सिमिलर नहीं आना चाहिए,
ध्यान रखना है, एक sp2 कार्बन पर दोनों ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, दो sp2 कार्बन पर दो ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक इस पर, जैसे हाइड्रोजन है तो ये दोनों सिमिलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम एक ही कार्बन पर, जैसे इस कार्बन पर यदि हम दोनों हाइड्रोजन ग्रुप लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, तो ये जीआई कभी भी नहीं देगा, याद रखना है। तो ऐसे के सिस्टम के लिए हम लोग जो है सो सीस और ट्रांस सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन यदि आपको ये ग्रुप भी डिफरेंट, ये ग्रुप भी डिफरेंट, ये ग्रुप भी डिफरेंट और ये ग्रुप भी डिफरेंट, तब वहां पर इजेड का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखें, अब ऐसे के लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए सिंपल तरीका इजेड सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे। इस इजेड सिस्टम में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को लेके चलेंगे। जो sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन पर जो एटम अटैच है sp2 कार्बन से, उसका एटॉमिक नंबर को देखना होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इस कार्बन है COH ग्रुप, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6। तो ये जो है सो ये 1 और ये 6, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है 6। इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, और इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसको क्या लिखेंगे, लो प्रायोरिटी। इसी प्रकार से इधर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, तो इसको ऐसे करेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम, तो इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, तो ये भी दोनों क्या होगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। फिर इसका दूसरा हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे यहाँ, फिर इसका दूसरा हाइड्रोजन, ये भी दोनों क्या है, सेम है, क्लियर है। अब इसके बाद तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन आ रहा है, इसका मतलब है कि अब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका कम, तो हाई प्रायोरिटी ये होगा Hp, और ये क्या हो जाएगा, लो प्रायोरिटी। जब हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, जेड, और जेड का इक्विवेलेंट जो है सो हम लोग और क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे सीस, तो ये जो है सो इक्विवेलेंट टू सीस, क्लियर है। अब इसी चीज को जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से जो है सो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, आपको फिर से जो है सो मैं इधर लिख दूं, ठीक है। अब जरा देखिए कि इस सिचुएशन में अब इसी को जो है सो हम चेंज कर दें, एक को फिक्स रखेंगे, मतलब sp2 कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड को फिक्स रखेंगे, दूसरे साइड को चेंज कर देंगे। तो फिर देखिए इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, और इसको चेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को एसिड के जगह पर और एसिड को हाइड्रोजन के जगह पर, तो यहाँ COOH और यहाँ क्या होगा H। इसके बाद इधर जो है, इधर फिक्स रखिए CH3, और इधर क्या होगा CH2, और ये बनेगा CH3। इसका मतलब देखिए कि यहाँ पर जो है, देखिए यह जो है सो स्ट्रक्चर में COOH, तो ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी, ठीक है। इस केस में देखिए ये हाई प्रायोरिटी और ये क्या होगा, लो प्रायोरिटी। तो देखिए हाई प्रायोरिटी इधर, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है 180 पर, तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांस को जो है सो, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई सिस्टम, ठीक है ना। ई का मतलब एंटीजेजन और जेड का मतलब दुश्मन, ठीक है। तो इसका मतलब का आपको सी जो है सो क्या करेगा, यह जो है सो जीआई देगा, मतलब यहां से लिखेंगे कि यह जो है सो जीआई शो करेगा, और ये भी जो है सो जीआई शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ जो ऑप्शन है, इस फोर्थ ऑप्शन को हम लोग देखेंगे।
फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। अब जो है सो 3 कार्बन, देखिए प्रोप का मतलब 3, रेड ये रूट वर्ड, 2 पर इन डबल बॉन्ड और ओइक एसिड। तो देखिए यहां से एक जो है इसको हम क्या करेंगे, देखिए तो सी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए COOH, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 3 कार्बन है ना। अब देखिए यह जो है ये 3 कार्बन पर एक जो है सो क्या लगेगा, फिनाइल ग्रुप, इसको लगा दीजिए बेंजीन रिंग, ठीक है। ये जो है सो फिनाइल, इसको क्या लिखेंगे, फिनाइल। और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। देखिए तो 1 2 3 कार्बन है ना। अच्छा 3 पर मिथाइल, अब 2 पर इन डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए तो ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम, क्या लिखेंगे, 6। और इसी को जो है प्रायोरिटी की भी बात करेंगे तो फिर जो है सो देखिए तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, क्लियर है। तो ये 6 और इसी को लिखेंगे Z4। अब इसी को जो है सो आप ट्रांस में चेंज कर दीजिए। तो ट्रांस में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां से लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, और इधर जो है सो COOH कर दीजिए, इधर H कर दीजिए, इधर H रहने दीजिए, और यहाँ पर जो है सो क्या कीजिए, फिनाइल ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो है सो देखिए कि ये अपोजिट साइड में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये ट्रांस, और ट्रांस को जो है सो और भी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो है सो लिखेंगे E4। इसका मतलब ये भी जो है सो हमारा GI देगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग आइसोमेरिज्म का बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।